हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों बाद आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं और मैं दिवाली गिफ्ट की एक वीडियो बना रहा हूं जिस पर आपको एक दिवाली गिफ्ट दूंगा। तो दिवाली गिफ्ट वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। कमेंट करिएगा कौन कौन दिवाली गिफ्ट वीडियो देखना चाहता है। देखिए न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट हो रहा है। 12th फिजिक्स चैप्टर 5 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 4 तक हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अपना ऑप्टिक्स भी एक तरफ चल रहा है। अब दोस्तों इस वीडियो में छोटी सी वीडियो रहेगी और इस वीडियो में चैप्टर का पूरा बेसिक बताऊंगा, जिसमें से 30% सिलेबस जो कट गया है वो मैं अलग करके बता दूंगा। बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि पढ़ा रहे हैं पूरा, बहुत बाद में काम आएगा। अरे जब बाद में काम आएगा तो बच्चे बाद में पढ़ लेंगे ना, ये याद थोड़ा ना रहेगा बच्चों को। अभी तो उनका रिजल्ट देखना है ना आपको। तो आपको 30% जो सिलेबस कम हो गया है उसे नहीं पढ़ना। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा अगर आप मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं तो आपको सभी चैप्टर्स का ये पता होगा कि यार 30% सिलेबस में क्या क्या काम हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता था। यही क्वेश्चन एक ऐसा हटाया गया है जो इंपॉर्टेंट था, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता था। इसमें क्या हटाया गया है? चुंबकीय अवयव, इसमें अणचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या को हटाया गया है। अक्सर ये लौह चुंबकीय पदार्थ आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछ लिया जाता था। ठीक है, विद्युत चुंबक और इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक को हटाया गया है, ये कभी बोर्ड एग्जाम पे नहीं पूछा जाता था। स्थायी चुंबक को हटाया गया है, ये कभी बोर्ड एग्जाम पे नहीं पूछा जाता था। तो गौर से देख लीजिए, कभी भी अगर आपको कोई टीचर अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या लौह चुंबकीय व्याख्या करता नजर आए, वो भी उदाहरण सहित, कौन सा उदाहरण सहित, तो ये दोस्तों आपके 30% सिलेबस में से हट गया है। तो आपको इस सिलेबस को नहीं पढ़ना और जो बचा हुआ सिलेबस है उसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये सिलेबस आपका कम हुआ। बेसिक में मैं यही बताता हूँ कि यह सिलेबस कम होता है और बेसिक में ऐसी चीज पढ़ाता हूँ जो कि आपके जीवन पे काम आने वाली है। देखिए इस चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे चुंबक संबंधी कुछ मुख्य तथ्य। चुंबक संबंधी कुछ मुख्य तथ्य जो आपको जानना जरूरी है। नंबर फर्स्ट दोस्तों, मैं चुंबकीय चुंबक संबंधी कुछ जो तथ्य हैं उन पर 1 2 3 4 करके बताऊंगा। ये बोर्ड एग्जाम पर तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इस ये सब पढ़ने से आपका जो चैप्टर होगा ना वो बेसिक से मजबूत हो जाएगा। अगर आप किसी चीज को बेसिक से लेके एडवांस तक जाते हैं तो आपको हमेशा याद रहता है, लेकिन अगर आप किसी चीज को सीधा एडवांस लेवल रट लेते हैं और अपना एग्जाम देते हैं फिर भी वहां भी नहीं कर पाते तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे चुंबकत्व संबंधी कुछ मुख्य तथ्य। ठीक है, तो चुंबकत्व संबंधी कुछ मुख्य तथ्य। ठीक है, इन्हें हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। तो देखिए जो नंबर फर्स्ट में चुंबकत्व है, तो ये जो अपनी पृथ्वी है ना, ये चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी को आपने सुना होगा बहुत जगह की पृथ्वी अपनी गोल है, एकदम कैसी है, गोल है, सर्कल है। तो पृथ्वी चुंबक की ओर व्यवहार करती है। किसकी तरह व्यवहार करती है? सबसे पहली बात आप याद कर लीजिए, जो अपनी पृथ्वी है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है। देखिए ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो पृथ्वी है उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किससे, दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है। किसकी ओर? दक्षिण से उत्तर की ओर। ये मोस्ट पॉइंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम पे ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस ओर डिनोट करता है, किस ओर संकेत करता है। तो वहां आपको दक्षिण से उत्तर सिलेक्ट करना है। ऑप्शन में होगा उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्लिक इसको करना है। अगर आप आगे भी एनडीए, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी करेंगे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप में दिखाई दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले बात है कि पृथ्वी जो है आपकी वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। सपोज गोलाकार जो है आपकी पृथ्वी है, ये चुंबक की ओर व्यवहार करती है, गोल पृथ्वी है और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है, बिहेव करता है, दक्षिण से उत्तर की ओर रुकता है। सीधी सी बात में अगर हम लोग बोल दे तो नंबर फर्स्ट पॉइंट हो गया कि जो अपनी पृथ्वी है वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। नंबर फर्स्ट क्या हो गया? जो अपनी पृथ्वी है वो किसकी भांति व्यवहार करती है? चुंबक की भांति व्यवहार करती है। वह दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करती है। किसकी ओर? इसका जो चुंबकीय क्षेत्र भी है वो कहाँ की ओर संकेत करता है? दक्षिण से उत्तर की ओर। तो आई होप अगर आप मेरी बातों को सिर्फ सुनते रहेंगे ना तो बोर्ड एग्जाम पे अगर ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वहां पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट पे अगर बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट अपना अगर मैं बताऊं, जब किसी छड़ को, कोई अगर छड़ है, मान लीजिए सपोज करो कोई ये आपके पास एक छड़ है, मैं यहाँ पे कोई एक छड़ बना देता हूँ। सपोज करो कोई ये एक छड़ है
अगर हम लोग इस छड़ को क्या करें, कोई एक इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, मान लीजिए इसमें कोई भी ये डोरी है, इस डोरी में इस छड़ को हम लोग इस तरह, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, अगर हम क्या करें इसको एक स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, इसमें कोई भी भार ना दें, ना इसे हलाएं ना टहलाएं, इसको स्वतंत्र करके लटका दें, मतलब इससे कोई मीन्स ना रखें, बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक ये लटकी रहे। तो दोस्तों जो इसका सिरा होता है, ये जैसे कि स्वतंत्रता पूर्वक लटक जाती है तो सदैव ये दक्षिण दिशा की ओर ठहरेगी। ये जो सुई है, ये जो सुई अपनी ये दक्षिण दिशा की ओर ठहरेगी। अगर आप कभी लैब में गए हैं, कंपास सुई को देखिएगा, वो हमेशा आपकी दक्षिण दिशा में ठहरेगी। किस दिशा में ठहरेगी? दक्षिण दिशा में ठहरेगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि यदि हम किसी छह चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो वह किस ओर ठहरता है, तो आपको वहां पे क्लिक करना है, दक्षिण की ओर ठहरता है। हमेशा किस ओर ठहरेगा दोस्तों? दक्षिण की ओर ठहरेगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप का एक ग्रुप है जिसे में आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद नंबर तीसरे पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट है, देखिए जो सिरा, कोई मान लीजिए इस पर दो सिरे होते हैं, ये क्या है, इस पर दो सिरे हैं, आप देख सकते हैं, एक सिरा ये मान लीजिए, एक सिरा ये मान लीजिए। तो जो सिरा दक्षिण की ओर ठहरेगा, किसकी ओर? जो सिरा दक्षिण की ओर होगा उसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे, और जो उत्तर की ओर होगा उसे हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। सीधी सी बात है। ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है। तो अगर जो ये दो सिरे हैं, एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, किसी भी चुंबकत जो छह चुंबक होता है उसमें दो सिरे होंगे, एक नॉर्थ सिरा, एक साउथ सिरा। तो जो नॉर्थ की ओर होगा वो नॉर्थ सिरा कहलाएगा, और जो साउथ की ओर होगा वो साउथ सिरा कहलाएगा। मीन्स मेरे कहने का कि जो सिरा उत्तर की ओर ठहरेगा, जो सिरा किसकी ओर ठहरेगा? उत्तर की ओर ठहरेगा, उसे हम लोग उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की ओर ठहरेगा उसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। नंबर पहले पॉइंट पे मैंने आपको बताया कि हमारी जो पृथ्वी है वो चुंबक की ओर व्यवहार करती है, चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है। नंबर दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि जब हम किसी छह चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो वह हमेशा दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। नंबर तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब कोई छह चुंबक है, उस छह चुंबक पर दो सिरे होते हैं, उत्तर की ओर जो सिरा होता है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है, या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। आई होप दोस्तों समझ आया होगा। नंबर चौथे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। यदि दो छह चुंबक हैं, कितने छह चुंबक हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई दो छह चुंबक है, कितने छह चुंबक हैं, यदि कोई दो छह चुंबक हैं और दोनों में क्या किया जाए, जैसे दो दो छह चुंबक हैं, दोनों छह चुंबकों को, उत्तरी ध्रुव को हम लोग क्या करें, उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को एक दूसरे से, ये जो छह चुंबक है इसका और इसका, इनमें एक उत्तरी ध्रुव होगा, एक दक्षिणी ध्रुव होगा, तो दोनों के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को एक दूसरे के पास लाएं, अगर हम इसको और इसको, दक्षिणी ध्रुव होगा और उत्तरी ध्रुव, इनको अगर हम लोग पास में लाते हैं तो ये हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं करते, प्रतिकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब, आकर्षण का मतलब होता है अलग अलग बल से उत्पन्न, प्रतिकर्षण बल होता है एक, तो ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। जब हम क्या करेंगे, दो छह चुंबक होंगे, उनमें एक उत्तरी ध्रुव चुंबक होगा, एक दक्षिणी ध्रुव चुंबक होगा, जब हम इनको दोनों को पास पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये मैंने आपको चार पॉइंट बताए। एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट तो मुझे बहुत सारे लर्न है, लेकिन मैं उन्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि जो काम के हैं उन्हीं को बताना मैं आवश्यक समझता हूं। देखिए लौह चुंबक, जो लोहे लोहे और लोहा होता है, इसकी मिश्र धातुओं से चुंबक बनाया जाता है। लोहा जो होता है, इसकी मिश्र धातुएं जो होती हैं उनसे चुंबक बनाया जाता है। ये आप पॉइंट एक जान लीजिए, जो लोहे की मिश्र धातुएं होती हैं उन्हीं से हम लोग क्या बनाते हैं, चुंबक का निर्माण करते हैं। ये बात आपके लिए जानना जरूरी था, तो ये बात मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि देखिए 30% सिलेबस में जो कट हो चुका है उसके बारे में बताया, चैप्टर को एक्सप्लेन किया कि चुंबकत्व का चैप्टर है तो इसमें चुंबक के बारे में मैंने बताया कि चुंबकीय संबंधी ये रूल नियम, ये जो पॉइंट्स मैंने बताया, ये जिंदगी में आपके हमेशा काम आते रहेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।